नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद औषधि ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आयुर्वेद में वर्णित औषधि घृतकुमारी के बारे में जानेंगे। घृतकुमारी, कुमारी या गृहकन्या के नाम से जाना जाता है। सामान्य भाषा हिंदी में इसे ग्वारपाठा कहते हैं एवं इंग्लिश में इसे इंडियन एलॉय कहा जाता है। दोस्तों, स्वाद में यह कड़वा होता है और पचने में यह भारी होता है। साथ ही साथ यह स्निग्ध एवं पिच्छल होता है, अर्थात यह शरीर में चिकनाई पैदा करता है और रुक्षता को कम करता है। आयुर्वेद में एक ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु, जिसके अंतर्गत एक श्लोक आता है, कुमारी भेदिनी सीता तिक्ता नित्या रसायनी, अर्थात इन गुणों के कारण ही यह बहुत श्रेष्ठ होती है। तो चलिए इसके उपयोगों को देखते हैं। हम पहला उपयोग जानते हैं। तो सबसे पहला उपयोग जो आप सभी लोग भी जानते हैं, इसका उपयोग हम त्वचा के रोगों में करते हैं और त्वचा से संबंधित कई रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को चेहरों पर पिंपल हो रहे हों या झाइयाँ आ रही हों, साथ ही साथ यदि बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे हों, तो एलोवेरा का जेल लेकर एज अ फेस पैक इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चेहरे पे इसको यूज़ करें और 1 घंटे के बाद साफ़ ठंडे पानी से चेहरा धो लें तो काफ़ी लाभ होता है। कुछ दिनों में ही कील मुहासे, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सनबर्न हो गया है या किचन में तेल से, यदि गर्म तेल से जल गया हो या साथ में किसी आग से जल गया हो, तो ऐसी अवस्था में एलोवेरा का उपयोग करने से काफ़ी लाभ होता है। इसका जो जेल होता है वह तासीर में ठंडा होता है, तो जहाँ पर भी जल गया वहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी लाभ होता है। जलन में शांति होती है, रेडनेस भी जल्दी ठीक हो जाती है और यह हीलिंग को भी प्रमोट करता है। साथ ही साथ एक लाभ यह भी होता है कि जिस स्थान पर हम अप्लाई करेंगे वहाँ कोई स्कार भी नहीं बन पाता है। तो यह एलोवेरा जेल का काफ़ी फ़ायदा है। इसके साथ इसके नियमित उपयोग से जल्दी चेहरे पर रिंकल्स भी नहीं आते हैं और एज ए एंटी एजिंग भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। यदि आप त्वचा में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इसका जेल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और इसका एज ए फेस पैक यूज़ कर सकते हैं और 1 घंटे बाद इसको धो लें तो काफ़ी लाभ होगा। एलोवेरा के दूसरे उपयोग को जानेंगे, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। दोस्तों, आयुर्वेद में एलोवेरा को भेदन कहा गया है, अर्थात यह वात, पित्त एवं कफ तीनों दोषों को अधोमार्ग से बाहर निकाल देता है। इसलिए यह कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ में काफ़ी लाभ करता है। दोस्तों, इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और यह आंतों में जाकर आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ वह आंतों में उपस्थित जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनको एक्टिव कर देते हैं, जिससे पाचन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। इस कारण ऐसे मरीज़ जिनको भूख नहीं लगती या जिनका पाचन देरी से होता है या पाचन ठीक से नहीं होता है, जिनको गैस बनी रहती है, ऐसे रोगियों में यह बहुत फ़ायदा करता है और कॉन्स्टिपेशन में तो यह बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। और ये आंतों की मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिससे पेट बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो ऐसे मरीजों को यह 5 से 10 ml की मात्रा में रोज़ ले लेना चाहिए, जिससे फ़ायदा होता है। लेकिन उन मरीजों को ये नहीं लेना चाहिए जिनको डायरिया हो रहा हो या आंतों से संबंधित बीमारियां हो, जैसे पाइल्स हो, तो ऐसे मरीजों को यह नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे एलोवेरा का तीसरा उपयोग, जो कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ के रोगी यदि इसका नियमित सेवन करते हैं तो उनका रक्तगत शर्करा स्तर काफ़ी सामान्य मात्रा में रहता है और साथ ही साथ इसके स्टडी में पाया गया है कि यह शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो यह रक्त शर्करा बढ़े रहने के कारण जो अंदरूनी नुकसान होता है शरीर में, जो डायबिटीज़ के कारण अंदरूनी नुकसान हो जाता है, अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उनको भी यह रोकता है। तो इसका नियमित सेवन करने से डायबिटीज़ के मरीजों को काफ़ी लाभ होता है। तो वह 5 से 10 ml की मात्रा में रोज़ सुबह यह ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे एलोवेरा का चौथा उपयोग, जो कि प्रजनन संस्थान में है। आयुर्वेद में एलोवेरा को वृक्ष कहा गया है, अर्थात यह पुरुषों में शुक्र धातु वर्धक होता है और स्त्रियों में यह गर्भाशय में बहुत अच्छा काम करता है। और जिन स्त्रियों में मेंसेस से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे रेगुलर पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स का समय पर ना आना या पीरियड्स का फ्लो ठीक नहीं होना, तो उन लोगों में यह काफ़ी फ़ायदा करता है। नियमित सेवन से उनका रेगुलर पीरियड रेगुलर हो जाता है। गर्भाशय में स्थित जो मांसपेशियां, उनके कॉन्ट्रैक्शन से गर्भाशय का शोधन हो जाता है और सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो ऐसी स्त्रियां जिन्हें ये समस्याएं हैं वह इसका सेवन कर सकती हैं। और साथ ही साथ इसके कुछ योग भी आते हैं, जैसे कुमारी आसव या कुमारी वटी, तो इनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनको लाभ हो सकता है। दोस्तों, ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आफ्टर डिलीवरी जो है इस यूटेरस की क्लीनिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत सी दवाइयों में इसका उपयोग जो आफ्टर डिलीवरी जो महिलाएं होती हैं उनको यूज़ किया जाता है।
दोस्तों इसके बाद हम इसका अगला उपयोग जानेंगे जो कि है लिवर सिस्टम पर। तो बहुत से लोग जिनमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, जिनको जॉइंटिस हो जाता है, मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जिनको होता है, तो उनमें एलोवेरा का यूज़ काफ़ी लाभदायक होता है। नियमित मात्रा में यदि निश्चित अवधि तक एलोवेरा का यदि वो सेवन करते हैं तो फैटी लीवर में काफ़ी आराम होता है, बढ़ा हुआ साइज़ उसका कम हो जाता है और इसके साथ ही पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों में भी इसका लाभ होता है। यदि इस प्रकार की कोई बीमारी है और कोई व्यक्ति एलोवेरा के साथ आरोग्यवर्धिनी वटी का सेवन करे तो उसे बहुत लाभ होता है, लेकिन किसी वैद्य की सलाह से ही आप इसका उपयोग करें। यदि किसी व्यक्ति को बहुत समय से फीवर आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, बीच बीच में ठीक हो जाता है और फिर आ जाता है, जैसे जीर्ण ज्वर कहा जाता है, इस अवस्था में एलोवेरा जेल के साथ त्रिकटु चूर्ण लेने से काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा यह एनीमिया में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो एनीमिया में लौह भस्म या फिर मंडूर भस्म के साथ एलोवेरा का जूस सेवन करने से काफ़ी लाभ होता है और एनीमिया ठीक हो जाता है। तो अब हम इसका छठवां उपयोग जानेंगे जो कि यूरिनरी सिस्टम पर पड़ता है। यूरिनरी सिस्टम में एज अ डायूरेटिक्स यह कार्य करता है। जिन लोगों में यूरिन फ्लो कम है, यूरिन रुक रुक कर आता है, या फिर जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, उन लोगों में यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका जूस सेवन करने से उनको लाभ होता है। और साथ ही यदि स्टोन है या अंदर किडनी में सूजन हो रही है तो सूजन में भी ये बहुत जल्दी लाभ करता है और किडनी के फंक्शन को सुधारता है। तो जिन लोगों में ये समस्या है वह 2 गोली गोक्षुरादि गुग्गुल की सुबह शाम ले लेवें और साथ ही साथ इसका जूस के साथ लेना है इसको, तो इनको काफ़ी लाभ होता है। अब हम जानेंगे इसका 7वां उपयोग जो कि है आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस के पेशेंट यदि इसका जेल लेते हैं और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर अपने घुटने में मालिश करते हैं तो उनको काफ़ी लाभ होता है। स्पेशली नी जॉइंट में इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ यदि वह इंटरनली भी इसका यूज़ करें और लोकल एप्लीकेशन भी करें तो दोनों ही स्थिति में लंबे समय तक यूज़ करने में काफ़ी लाभ हो जाता है और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में काफ़ी लाभ होता है। यदि आप इसका इंटरनली उपयोग करना चाहते हैं तो जूस के रूप में 5 से 10 ml की आप मात्रा में ले सकते हैं। यदि आप जेल का उपयोग करना चाहते हैं तो वह 100 से 300 मिलीग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। किसी फूड में उसको मिक्सचर करना चाहते हैं तो लड्डुओं में इसकी जेल को मिक्स करके उसका सेवन कर सकते हैं। इन सभी स्थिति में यह लाभकारी है। बस ध्यान रहे कि इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, एलोवेरा जेल किन्हें नहीं लेना चाहिए। लैक्टेटिंग वुमेन है कोई तो उसको नहीं लेना चाहिए। यदि किसी को डायरिया हो रहा है तो वो ना लें। यदि किसी को आंतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है जैसे कि इंटेस्टाइनल अल्सर्स हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है तो उन्हें भी इसका सेवन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो ये आपकी परेशानी को और बढ़ा देगा। दोस्तों आज हमने आयुर्वेद में वर्णित औषधि एलोवेरा के बारे में जाना, जिसे घृत कुमारी भी कहते हैं। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।